प्रेरणा अरोरा के साथ हुआ न्याय, शेयर की अपनी इमोशनल फीलिंग्स। मुंबई हाई कोर्ट ने पूजा फिल्म संघ 2018 के फाइनेंशियल डिस्प्यूट से प्रेरणा अरोरा को किया बरी। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा और पूजा फिल्म्स के बीच साल 2018 से फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, जिसका फाइनली निपटारा हो गया है और प्रेरणा अरोरा के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आइए प्रेरणा की ही जुबानी सुनते हैं कि क्या था पूरा मामला। हुआ तो बहुत कुछ था और एक सबसे बड़ी जो मैं बात कहना चाहूँगी कि मैंने इमोशनल डिसीजंस लिए, हुआ उस वजह से सब कुछ था। हुआ ये था कि मेरी जब काफ़ी फिल्म्स मेरी बन रही थी और बत्ती गुल फन खान की जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं वो पूजा फिल्म्स को हमने दिया था और एक बहुत ही टॉप प्रोडक्शन हाउस है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ नेम कॉलिंग, से एनीथिंग, इज ऑल इन द पास्ट एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, लेट गॉड इन ड्यू टाइम डू द जस्टिस एंड लेट थिंग्स हैपन ऑर्गेनिकली। सबको पता चले, अपने आप ही पता चले ना पता चले पर सबको पता ही है अंदर से। तो उन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया ऑन सम पेपर वर्क, जहाँ पे पूजा फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो फिल्म उनकी थी, उनकी फिल्म नहीं रही किसी वजह से, सम रॉन्ग डूइंग एंड रॉन्ग पेपर वर्क, जिस वजह से उनके मेरे बीच में प्रॉब्लम आ गई। उनको लगा कि वो मैंने किया है एंड अभी बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और वाशु जी तब अवेलेबल भी नहीं थे। तो हमारे बीच में काफ़ी जो लोग नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़े साथ में, उन्होंने ऑलरेडी क्या बोलते कान भर देना, जुलेसी से आपको उस समय मौका मिलता है, मौके पे चौका जिसको बोलते हैं, काफ़ी लोगों ने क्रिएट किया उस समय और एक बहुत बड़ा हमारे बीच में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। बॉलीवुड नाउ को दिए गए एक खास इंटरव्यू में कोर्ट के फैसले पर भी बड़ा बयान दिया था प्रेरणा अरोरा ने। सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। कान बत्ती गुल दोनों मेरी फिल्म्स हैं, मुझे प्यार है उन फिल्म से आज भी, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ठहर के सोच समझ के लोगों के बारे में थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके समझना था, क्योंकि मेरा शुरुआत अक्षय कुमार के साथ हुई जो कि वन ऑफ द मोस्ट एज ए सेड ही इज़ अ एकेडमी एन इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एक्टर। सो जब आप शुरुआत यहाँ करते हैं तो आपकी सीख अलग हो जाती है, तो उसके बाहर कंट्रोल करना मुझसे थोड़ा सा मेरे बस में नहीं था वो चीज़। तो व्हेन आई डिड बत्ती गुल फन खान, तो उस समय वो पिक्चर्स में डिफ़िकल्टी आ रही थी कि उसकी वाइबिलिटी या उसकी सेलिंग पॉइंट पे, फिर मैंने उसको कैसे भी करके एक क्या बोलना चाहिए, ध्यान भी नहीं दिया अपने प्रोडक्शन पे, बजट्स पे, सब ओवर बजट्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गई थी उस समय, मुझे सुनने में आ रहा था, क्योंकि मैं लाइन प्रोडक्शन में कभी भी नहीं इन्वॉल्व होती थी। सो लाइक ऐसे लाइन प्रोडक्शन अलग होता है, तो जब बजट्स पे कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि मेरा दिमाग था इस फिल्म के रिलीज़ पे, तो एक साल में 4-5 फिल्म रिलीज़ हो रही हैं, तो आई थिंक आई शुड हैव स्लोड डाउन, मेड वन फिल्म एट अ टाइम, रिलीज इट एंड देन टेकन स्टेप्स विद लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। पर मैंने उस समय क्या किया, एक साथ में सब कुछ ले लिया, और जब दुर्घटना थोड़ी सी आपके लाइफ में होती है तो फिर वो ताश के पत्ते की तरह सब कुछ ही नीचे बिखरना शुरू हो जाता है। मुझे सिर्फ आज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बोलना पड़ेगा कि वो जो मुझे 100% जस्टिस मिला, मैं इनोसेंट थी और वो प्रूव हो गया, सबसे बड़ी बात। और मेरी जो लड़ाई हुई थी वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ हुई थी, सवाशु भगनानी जी के साथ, जहाँ तक पता चलता है कि उन्होंने मेरे बारे में कभी ऐसा कुछ बुरा नहीं बोला। जो भी बात सुनने में आई थी, जो हुआ था हमारे बीच में, कॉम्बैट हुआ था बहुत ज़बरदस्त। एंड अभी उनको भी हमारे डिफरेंसेस, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी बहुत ही प्राउडली कि कोर्ट से भी जस्टिस मिल गया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि 100% जस्टिस मिला और आई वॉज प्रूव्ड इनोसेंट। और एक सबसे बड़ी बात है कि वाशु जी और मेरे पर्सनल डिफरेंसेस भी ख़त्म हो गए, हमारे बीच में कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं है। और मैं आज ओपनली एंड ऑन रिकॉर्ड ये बोल रही हूँ कि जितनी भी रिपोर्ट्स मीडिया में आई थी सब गलत। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, और ऐसी ही ताज़ा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।